बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में उलमा की वीडियो देखेंगे हम, जिसमें ये कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ फ़र्ज़ है या नहीं। आइए वीडियो देखते हैं। बहुत से उलमा कहते हैं फ़र्ज़ है, बहुत से उलमा कहते हैं कि फ़र्ज़ नहीं है। आइए देखते हैं इन उलमा ने क्या लेक्चर दिया है, क्या बयान दिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस दिन मुझे एक बंदा कहने लगा, मौलाना ये जो आप नमाज के बाद दुआ मांगते हैं ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो मैंने कहा नमाज के बाद दुआ न मांगे तो फिर नऊज़ुबिल्लाह फिल्म देखने के बाद दुआ मांगे। वैसे नमाज जो आ गए और दुआ मांगू जैसे नमो नमथा तो जिन पहाड़ू लथा। अगर नमाज के बाद भी दुआ नहीं है तो किसके बाद दुआ मांगेंगे। एक बंदा मुझे कहने लगा दुआ तो है लेकिन ऊंची नहीं है। मैंने कहा ऊंची क्यों नहीं है? अच्छा कौन सी है दुआ ये बताओ। कहते अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। तो मैंने कहा ये किसने मांगी थी? कहते हुज़ूर अलैहि सलाम ने। मैंने कहा अगर ऊंची नहीं मांगनी तो फिर सहाबा ने सुनी कैसे थी कि ये दुआ है? नहीं समझे? ऊंची नहीं है तो सहाबा को कैसे पता चला कि ये दुआ है? तो तुझे किसने कह दिया भाई ये दुआ नहीं है? एक बंदा मुझे कहने लगा इज्तिमाई दुआ नहीं है। मैंने कहा इलाउस सुनन उलमाए हनाफ की मुस्तदल की किताब मौजूद है, पूरे दलाल मौजूद है हदीस नबविया से। उसको खोल लें आपको पूरी दलाइल मिल जाएंगे। हज़रत अनस से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी है, सहाबा किराम के साथ मांगी है। कहते हैं मांगना फर्ज है। मैंने कहा किसने का फर्ज है? मैं तो फर्ज नहीं कहता। मैं कहता हूँ मांगना है तो मांग लो, और वो बंदा मांगे जिसको अल्लाह से मांगने की जरूरत है। हमें जरूरत है हम मांगेंगे, तुझे नहीं जरूरत तो तेरी मर्जी, तो तेरी मर्जी। हमें जरूरत है हम मांगेंगे लेकिन छेड़ तो नहीं ना। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती इसके बारे में। इसी वजह से फ़िक़्ह की किताबों में भी इसका तज़किरा नहीं है। ये बर्र सग़ीर में एक चीज़ राइज हो गई है, तो अब जो चीज़ राइज हो जाए उसको एकदम से छोड़ने में फितना होता है। तो इसलिए उसको आराम आराम से तमीज़ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने अपनी मस्जिद में पहले इज्तिमाई दुआ हल्की फुल्की कराई कुछ महीने, फिर पहले मैंने आहिस्ता शुरू की तो लोग देखते थे ये ज़ोर से दुआ क्यों नहीं मांगते, तो हमने कहा पहले साइलेंट पे आने दो लोगों को। इज्तिमाई कराता था लेकिन आहिस्ता। फिर जब लोग इसके आदी हो गए और उसके बाद फिर मैंने इज्तिमाई भी छोड़ दी, अख्पल तरीके से मांग रहा हूँ, यानी हाथ उठाता हूँ मगर नीयत इज्तिमाई की नहीं होती। अपनी पब्लिक अपनी मांग रही होते हैं, अपनी मांग रहे होते हैं। जब यहाँ तक इसके लोग आदी हो गए फिर अच्छा पहले तो ये बताता था हाथ उठाते हुए ना अल्लाहुम्मा अंतस सलाम यूँ पढ़ता था, नीयत होती थी अपनी। फिर जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर हाथ उठाते हुए पब्लिक को पता ही नहीं चलता, अब हाथ गिराते हुए भी पता नहीं चलता। तो शुरू में लोग कंफ्यूज है यार इमाम साहब दुआ ख़त्म करके थे पता ही नहीं चल रहा होता, कोई ना मिस कॉल आती है ना कोई आवाज़ आती है। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, कुछ मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे हाथ गिराएं कि नहीं गिराए हैं। तो मैं उससे कहता तुम्हें इससे क्या है कि मैं दुआ मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा, तुम्हें उससे क्या मसला है, मेरी मर्ज़ी। तो पहले इस पर एतराज़ात हुए, होते 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 ना ये इमाम को बाहर निकालो, किसी ने कहा ये पता नहीं कौन सा आ गया, ये वहाँ भी है, किसी ने कहा क्या है। फिर जब इसके आदी हो गए ना, अभी यहाँ तक आके ब्रेक लग गई है मेरी। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि ये दुआ मांगना है नमाज के बाद हाथ उठा के, कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है। तो इसको इतना ज़रूरी क्यों समझ रहे हो भाई? जो इमाम हाथ उठा के नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता उसको इमामत से निकाल देते हैं। तो अब कुछ दिनों में इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को सेट करना है कि अगर इमाम सलाम फेर के तस्बीह पढ़ के घर चला जाए, दिल में दुआ मांग ले या घर जाके मांग ले, तो अल्लाह की रसूल की तरफ से इमाम इस बात का पाबंद नहीं है कि वो गन पॉइंट पे उससे दुआएं मंगवाई जाएं। लेकिन अभी लोगों का हाजमा इतना हुआ नहीं है, ये कर लिया तो नहीं, आप लोग ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ यहाँ तक आ गए तो अगला स्टेप इंशाल्लाह 10-20 सालों में वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम फितना नहीं खड़ा कर देना चाहिए, तमीज़ से। हर काम जब तमीज़ से होता है, लोग कहते हैं ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करोगे मैं तमीज़ से बात करो कहते हैं ना, तो ये काम भी इंशाल्लाह हम थोड़ी थोड़ी तमीज़ से यहाँ तक पहुँच गए भी बड़ी बात है। यहाँ तक हमारी मसाजिद में इस स्टेज तक पहुँचना भी आसान काम नहीं है। अब देखें जुम्मे में दुआ शार्ट है ना, आज जुम्मे के बाद दुआ मांगी मैंने नहीं है ना, पब्लिक को पता भी नहीं चला, आप लोगों को भी पता चलेगा, चले जाएंगे घर, ठीक है। कोई जुम्मे के बाद तो इज्तिमाई दुआएं मांगी जाती हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी हैं। तो कोई एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो ये ना मांग रहा हो, ये बताने के लिए कि वो फ़र्ज़ नहीं है। जो इज्तिमाई दुआ खुतबे में होती है वो तो सुन्नत है, वो हो गई। खुतबे में हमने दुआ मांगी ना अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत वाफ़िना, ये है सुन्नत, ये हमने कर लिए। तो जो सुन्नत दुआ थी वो तो हो गई, अब आपको इख्तियार है उसके बाद दुआ मांगो नहीं मांगो। तो इस तरह से हम सेटिंग पे लोगों को
لا رہے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، کبھی کر دیا کریں کبھی نہ کیا کریں، ضد نہ ہو۔ حضور پاک نے انفرادی دعا فرمائی ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ ادعونی استجب، جمع کا صیغہ کہ تم سب مجھے پکارو۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جماعت کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اکیلے نماز پڑھو تو 1 لاکھ ہے، مسجد میں پڑھو تو 25 لاکھ ہے، تو جماعت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو ضد ہو گئی ہے نا، کچھ بالکل نہیں مانگتے، کچھ 3 دفعہ مانگتے ہیں کہ وہابیوں کو چڑھا رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا نہیں مانگے، وہ تو چڑھا رہے ہیں نا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مفتی عبدالواحد قریشی نے کہا کہ دعا مانگنی چاہیے، کہ نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، جس کو نہیں مانگنی وہ نہیں مانگے، لیکن فرض نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنے کی عادت بنائیں۔ اور مولانا مکی صاحب نے کہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ فرض نہیں ہے، کبھی کبھار مانگ لیں دعا، جو ہے فرض نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، سب علماء یہی کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔